अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी की पुष्टि कर दी है। बीते 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में फंसे दोनों एस्ट्रोनॉट अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तट पर उतरेंगे। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन क्राफ्ट में वापस लाया जाएगा। ड्रैगन क्राफ्ट इनको लेने ISS पर पहुंच चुका है। नासा ने बताया कि फ्लोरिडा तट पर अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ये यान मंगलवार शाम लगभग 5:57 यानी कि भारत में 19 मार्च बुधवार तड़के 3:27 पर आएगा। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स बीते साल जून में अपने मिशन पर अंतरिक्ष में गए थे। उनका स्टार लाइनर यान खराब हो गया था। ऐसे में दोनों 9 महीने से ज्यादा समय से ISS पर फंसे हुए थे। अब उन्हें वापस लाने के लिए स्पेसएक्स ड्रैगन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इतने समय तक स्पेस में फंसे रहने की वजह से उनकी हेल्थ में काफी गिरावट आई है। वो काफी कमजोर हो गई हैं। शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पर भी काफी चुनौतियां पेश आएगी। आइए आपको बताते हैं कि स्पेस में रहने से शरीर पर क्या-क्या असर पड़ता है। हड्डियां कमजोर होना। ग्रेविटेशन की कमी के कारण मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो सकती है, क्योंकि शरीर को खुद को संभालने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इससे हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है और मांसपेशियां कमजोर हो सकती है, जिसकी वजह से बॉडी को बैलेंस करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। विजन कमजोर होना। कई एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहने के बाद विजन समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे विजन का धुंधला होना या पास में रखी चीज साफ ना दिखना। ये आंखों के आकार में बदलाव या दबाव के कारण हो सकता है। वजन का कम होना। हालांकि स्पेस में रहने से वजन में कोई असर नहीं होता, लेकिन ग्रेविटी की कमी के कारण बॉडी में बदलाव जरूर आते हैं। वहीं सुनीता ने बताया कि उनका वजन अंतरिक्ष में पहले जितना ही है। माइक्रो ग्रेविटी के कारण शरीर के तरल पदार्थ चेहरे की ओर खिसक जाते हैं, जिससे चेहरा सूजा हुआ दिखाई दे सकता है। इससे एस्ट्रोनॉट पतले दिखाई दे सकते हैं। रेडिएशन का असर। पृथ्वी पर वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र हमें रेडिएशन से बचाते हैं, लेकिन स्पेस में रेडिएशन का असर ज्यादा होता है। ये DNA को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैंसर और नर्वस सिस्टम की समस्याएं हो सकती है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। मेंटल हेल्थ पर असर। स्पेस में लंबे समय से रहने से मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि स्पेस में अकेलापन, सीमित स्थान और पृथ्वी से दूर रहने की वजह से तनाव और परेशानी हो सकती है। कई बार एस्ट्रोनॉट को स्पेस से वापस आने के बाद साइकेट्रिस्ट से थेरेपी लेनी पड़ती है। स्पेस में रहने का लंबे समय तक का रिकॉर्ड वैलेरी पोलियाकोव के नाम है, जो एक रूसी एस्ट्रोनॉट है। उन्होंने 437 दिन 18 घंटे 38 मिनट लगभग 14 महीने तक स्पेस में बिताए। ये रिकॉर्ड 1994 से 95 में किया गया था, जब वो सोयूज स्पेस स्टेशन पर थे। इस मिशन का मकसद ये जांचना था कि लंबे समय तक स्पेस में रहने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर मांसपेशियों, हड्डियों और अन्य शारीरिक कार्यों पर। इस मिशन ने स्पेस में लंबी अवधि के दौरान जीवन को बेहतर समझने में मदद की, जो भविष्य के मंगल और अन्य ग्रहों की यात्रा के लिए अहम हो सकता है। वैलेरी पोलियाकोव ने अपनी यात्रा पूरी करने के बाद पृथ्वी पर लौटने पर अपने शरीर के स्वास्थ्य पर किसी खास दुष्प्रभाव का अनुभव नहीं किया। हालांकि पृथ्वी पर लौटने के बाद सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर के लिए ये एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होगी, लेकिन उनके पास इसे झेलने की पूरी क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।